Hello students, this is your English class and yesterday we read chapter number 2, the sound of music, part 1. Today we read part 2, the शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. इसमें क्या है, इसमें बिस्मिल्लाह खान, उसमें हमने एवेलिन ग्लैनी के बारे में बात करी थी, उसकी लाइफ स्टोरी पढ़ी थी. और यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे? बिस्मिल्लाह खान, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पर औरंगज़ेब जो राजा था उसके बारे में वहाँ के टाइम पे बात हो रही है कि उसने क्या करा था. एक इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, उसको बैन कर दिया था क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी उनके कानों में चुभती थी, इसीलिए उन्होंने उसको बैन कर दिया था. लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता था कि पुंगी दोबारा से आएगी, ठीक है, थोड़े से चेंजेस करके आएंगी लेकिन फिर से आएगी, लोग उसको बजाना शुरू करेंगे. तो एक वहाँ पे एक वो था, बार बार मतलब नाई था, उसने क्या कर जो कि रॉयल पैलेस में काम करता था, उसने क्या करा था कि वो ना पुंगी की क्वालिटी ठीक करेगा. कैसे करेगा? उसने क्या करा, एक दिन उसने एक पाइप लिया और उसके अंदर छोटे छोटे छेद कर दिए. जैसे बांसुरी होती है ना, बांसुरी में छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे ही उसने पाइप में छोटे छोटे छेद कर दिए और फिर उसने उसको बजाना शुरू करा. कहीं पे वो अपनी उंगली रखी, कहीं पे वो होल बंद करे, कहीं पे खोले. तो बेसिकली क्या, उसको बजाना शुरू कर दिया और उसमें से बहुत प्यारी सी आवाज़ निकलने लगी. हर कोई इस इंस्ट्रूमेंट से बहुत खुश हो गया. जो इंस्ट्रूमेंट था उसका नाम पुंगी से हटा के क्या रख दिया? शहनाई. अच्छा, हम शहनाई देखें तो क्यों रखा गया? एक तो देखो, शह मतलब जो राजा के दरबार में, राजा मतलब शाह, ठीक है, औरंगजेब शाह, तो ऐसे इस तरीके से राजाओं के दरबार में थी तो शाह. और नाई ने बनाया था, बारबर ने बनाया था, इसलिए शहनाई, इसलिए उसका नाम क्या था? शहनाई. अब आप देख सकते हो पुंगी और शहनाई में अंतर. शहनाई में देखो छेद है 7 और इसमें नहीं है. जो साउंड थी शहनाई की वो बहुत अच्छी थी. इनफैक्ट जो लोग थे वो शादियों में और जितने भी हमारे इवेंट्स होते थे अच्छे अच्छे, वहाँ पे बजाना शुरू कर दिया था. शहनाई को एक बहुत अच्छा दर्जा दिया गया. और आज भी आप देखोगे तो शादियों में, मंदिरों में शहनाई बजाई जाती है. ठीक है, तो जो स्टेज पे, एक बड़े स्टेज पे, एक बहुत बड़े दर्जे पे कौन लेके गया इसको? बिस्मिल्लाह खान. कौन लेके गए थे? बिस्मिल्लाह खान. जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे. बिहार के हैं वो, ठीक है, बिहार में दुमराव के पास वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे. तो वो पास में मंदिर था, नियर बाय बिहारी जी का मंदिर था. तो वहाँ पे वो भोजपुरी चैता खाना गाने के लिए जाते थे और वहाँ पे लास्ट में चैता खान गाने के बाद उनको क्या मिलता था? एक लड्डू मिलता था 1.25 किलो का, एज ए प्राइज़ के नाम पे उनको लड्डू दिया जाता था. दिस हैपेंड 80 years ago एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट. और उनको भारत रत्न, मतलब इतने सालों बाद उनको क्या मिल चुका है? भारत रत्न. इतने बड़े बड़े उनको अवार्ड मिले हैं. 1916 में वो पैदा हुए थे 21 मार्च को. बिस्मिल्लाह कौन सी फैमिली से? म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिहार के रहने वाले थे. जो उनके दादा थे, ग्रैंड फादर थे रसूल बख्श खान. वो कौन थे? शहनाई नवाज थे, भोजपुरी किंग. राजा के जो महल था, भोजपुरी राजा था, उसका जो महल था वहाँ पे क्या थे? शहनाई बजाने वाले नवाज थे. उसके जो पिताजी थे, उनके जो पिताजी थे पैगंबर बॉक्स. और जो उनकी पैटर्नल का मतलब होता है जो पापाओं की साइड से, मैटरनल मतलब जो माँ की साइड के रिश्तेदार होते हैं और पैटर्नल मतलब पापा की साइड के रिश्तेदार. तो जो पैटर्नल एंसेस्टर्स थे वो सब शहनाई बजाते थे. द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक. वो जल्दी ही अपनी उम्र में, जो बिस्मिल्लाह खान थे, उन्होंने अपनी जो बचपन में ही म्यूज़िक को अडॉप्ट कर लिया था. और एक बार क्या हुआ था, जो उनकी मम्मी थी वो अपने उनको उसके नाना जी के यहाँ, मतलब मेटरनल साइड, मतलब नाना जी के वहाँ पर लेके गई. तो वहाँ पर जो उसके अंकल मतलब मामा थे वो क्या थे, वो शहनाई बजा रहे थे. तो सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड, इस तरीके उन्होंने अपने अंकल को साथ देना शुरू करा. अली बख्श, यहाँ पे इसके मामा हैं, वो विष्णु टेम्पल जाते थे बनारस में जहाँ पर वो शहनाई बजाते थे. तो अली बख्श वुड प्ले द शहनाई. बिस्मिल्लाह यहाँ पे बैठ के उनके इंस्ट्रूमेंट को सुनते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे सारे दिन. आने वाले सालों में बालाजी एंड मंगले मैयत गंगा बिकम द यंग अपीरेंस फेवरेट हॉर्न्स विद. वहाँ पर बैठ के वो ये सब क्या करते थे? गंगा जी के पास बैठ के वो क्या करते थे? बिस्मिल्लाह खान म्यूज़िक की प्रैक्टिस करते थे और वहाँ पर उनको बहुत अच्छा लगता था. इनफैक्ट जो वहाँ का बहता हुआ पानी था वो उनको इंस्पायर करता था कि उनको और अच्छे से करना है, जो कमियां हैं वो बताता था. उनको बहुत अच्छा लगता था. वहाँ से उन्होंने अपने म्यूज़िक को सुधार करा है. 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल को ज्वाइन करा. उनके साथ कहाँ गए? इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में. और एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयज़ खान पैटेड द, जो वहाँ पे उस्ताद फैयज़ खान थे, उन्होंने उनको सराहा, उनकी पीठ थपथपाई और बोला और मेहनत करो और मुझे पता है एक दिन तुम ये बहुत
बहुत ऊंचे मकाम पर जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुला था 1938 में, तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह को बहुत बड़ा काम मिला। बिग ब्रेक, मतलब ब्रेक का मतलब यहाँ पे बेटा जॉब है, वहाँ पे उसको काम मिला। तो वो क्या बन गए, एक वहाँ पर उनको शहनाई बजाने का काम मिला। तो वहाँ पे जो रेडियो में क्या है, सबने आवाज़ सुनी है ना, रेडियो में वो शहनाई बजाते थे, सब लोग उनकी शहनाई की आवाज़ सुनते थे। वे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो बिस्मिल्लाह कौन थे, फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने शहनाई से हमारे देश की आज़ादी को सेलिब्रेट करा। ही पोर्ड हिज हर्ट इनटू राग काफ़ी, जो राग वगैरह बजते हैं वो बजाए, ठीक है, रेड फोर्ट में, और जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, ठीक है, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रायस टू डेस्टिनीज स्पीच। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत बड़े बड़े परफॉर्मेंस भी दिए इंडिया में और बाहर भी, अब्रॉड में। जो उनका पहला परफॉर्मेंस था बाहर, इंडिया के बाहर, वो कहाँ था, अफ़गानिस्तान में था, जहाँ पर किंग ज़ाहिर खान ने उनको वहाँ पे बुलाया था, और बहुत सारे पर्शियन कारपेट वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें। सोवरेनियर्स क्या होता है, गिवन इन, जब किसी की याद में कोई चीज़ दी जाती है तो उनको बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट में दी गई थी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेट, जो किंग ऑफ अफगानिस्तान के जो राजा थे वो ही सिर्फ अकेले खुश नहीं हुए थे, उनको फिल्म में भी ऑफर मिला था, विजय भट्ट की मूवी में, जहाँ पे उनकी पहली मूवी का नाम था गूंज उठी शहनाई। ये गूंज उठी शहनाई उनकी पहली मूवी में जो उनको ब्रेक मिला था, काम मिला था, ये उसके बारे में है। फिर उसके बाद दिल का खिलौना है, टूट गया, ये इस तरीके से उनको बहुत सारे काम मिले गए थे, ठीक है। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the USA. USA में बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिनको बुलाया गया था लिंकन सेंटर हॉल में। उन्होंने मतलब बहुत सारे मॉन्ट्रियल में कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्ट लिया था। केन्स आर्ट फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जहाँ से हमारे इंडिया से भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, जो सिर्फ नाम, जो एक्चुअली में बहुत बड़े होते हैं, हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बहुत कम लोगों को मिलती है, उनको बुलाया गया ओसाका ट्रेड फेयर में। तो बेसिकली उनको तेहरान में एक ऑडिटोरियम भी है जो उनके नाम से बनाया गया, तहर मौजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये इनके नाम से बनाया गया। बहुत सारे उनको अवार्ड दिए गए, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस तरीके से उनको अवार्ड दिए गए। 2001 में जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे उनको हाईएस्ट, जो हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न, वो दिया गया। तो वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या स्पीच दी थी कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हमारे हिंदुस्तान का बहुत अच्छा ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग, इनफैक्ट जो और लोग हैं वो भी बाहर से आ रहे हैं हमारे म्यूज़िक को सीखने के लिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इधर उधर घूमने से बेटर है। खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, उनको ज़्यादातर लोग किस नाम से बुलाते थे, खान साहब, इज एक्सीडेंटली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स। मैंने बहुत जगह घूमी, हर जगह घूमने के बाद भी, लेकिन उनके फेवरेट कौन से टाउन थे, बनारस और दुमराव। बनारस जहाँ पे उनकी मम्मी का, नाना जी का घर था, और दुमराव जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। द स्टूडेंट, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने बोला कि हम आपके नाम से एक वहाँ पे यूएसए में खोलेंगे शहनाई इंस्टीट्यूट, और स्टूडेंट ने प्रॉमिस करा कि वहाँ पर रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, हम वहाँ पर क्या है टेम्पल्स बनाएंगे, पूरा बनारस वाला सीन लाएंगे। पर खान साहब ने उनको क्या बोला, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा, कभी करना जब तुम यहाँ से रिवर गंगा को भी वहाँ पर लेके जा सको। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, जो इसलिए उनको याद भी रखा जाता है, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन ए फॉरन कंट्री, जब भी मैं अपने देश से बाहर जाता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी, मुझे हमेशा लालसा लगी रहती है कि मैं हिंदुस्तान वापस आ जाऊँ। मैं फ़ॉरन में हूँ, मैं अपने देश में नहीं हूँ। जब मैं मुंबई में था, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, जब मैं मुंबई में था, देखो मैं अगर बाहर हूँ इंडिया से तो मुझे इंडिया जाना है, जब मैं मुंबई में हूँ इंडिया के अंदर ही तो मुझे बनारस जाना है, एंड जब मैं बनारस में हूँ तो मैं दुमराव जाना है। तो इस तरीके से वो क्या थे, वो सब कुछ मिस करते रहते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे इंडिया के कल्चरल हेरिटेज का, जिसमें एक जो मुस्लिम है
उन्होंने हर सुबह काशी एक हिंदुओं के मंदिरों में जाकर शहनाई बजाई गई है। तो बेसिकली क्या है, एक मुस्लिम ने एक हिंदू के मंदिर में जाके, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके शहनाई बजाई है। नहीं तो आजकल आप देखा जाए तो धर्म के नाम पे कितनी लड़ाई हो रही है, बट ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सबके साथ रहने का। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2006 में उनकी डेथ हो गई थी 90 ईयर्स की एज में, एक बीमारी से। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल। एक दिन जब उनकी मौत हुई थी तो एक दिन का उनके लिए छुट्टी प्रदान करी गई थी। तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होते हैं, दोनों स्टोरीज खत्म हो गई हैं। आई होप आपको दोनों स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।